ऐसे ही जंगल में बारिश का मौसम शुरू हुआ था। रात का समय था। रानू चिड़िया अपने घर पर सोई हुई थी। रानू चिड़िया ने एक गर्म कंबल ओढ़ा हुआ था। ऐसे ही अब सुबह होने लगती है। रानू चिड़िया अपने गर्म रज़ाई में लेटी हुई थी कि तभी रानू चिड़िया उठ जाती है और अपने आप से बोलती है, अरे वाह, इस ठंडे ठंडे बारिश में तो अपने लिए एक कप चाय ही बना लेती हूँ। वैसे भी अगर इस बारिश के मौसम में चाय नहीं पियेंगे तो क्या गर्मी में चाय पियेंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया को चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। रानू चिड़िया अब जल्दी से चूल्हा जलाती है और चाय बनाने लगती है। वो चूल्हे के ऊपर चाय चढ़ा देती है और कुछ देर वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करने लगती है कि कब रानू चिड़िया की चाय बनकर तैयार हो जाए और रानू चिड़िया चाय पी ले। रानू चिड़िया तो वैसे भी चाय की बहुत शौकीन थी और अगर बारिश का मौसम हो फिर रानू चिड़िया चाय को कैसे भूल सकती है। अब रानू चिड़िया अपने लिए चाय उठाती है और पीने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया बाहर आ जाती है। बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी। रानू चिड़िया बारिश को देखकर खुश हो जाती है और उसके मन में कुछ आता है कि सभी जंगल के पंछी कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, लेकिन कभी उनके जंगल के पंछी कहीं घूमने नहीं गए। अरे, सभी जंगल के पंछी तो कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे जंगल के पंछी तो कभी घूमने जाते ही नहीं हैं। मुझे लगता है इस बार हमें भी घूमने का जाना होगा। ऐसा करते हैं, मैं जाती हूँ तोते के पास। बारिश थोड़ी सी कम हो जाए, मैं बारिश में ही तोते के पास चली जाऊँगी। ऐसे ही अब बारिश बंद हो जाती है और रानू चिड़िया तोते के घर के लिए जाने लगती है। रानू चिड़िया बहुत खुश लग रही थी क्योंकि वो लोग पहले नहीं गए थे कहीं पर भी। जैसे ही रानू चिड़िया तोते के घर पर पहुंचती है तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह तोते भैया, अच्छा हुआ आप घर पर ही मिल गए। वो मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूँ कि सभी जंगल के पंछी तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन कभी हमारे जंगल के पंछी तो कहीं घूमने के लिए गए ही नहीं हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि क्यों ना इस बारिश में हम भी कहीं घूमने चले जाएं। वैसे भी हमारे जंगल में तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तोता भी ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उनके जंगल में कभी भी वो लोग घूमने कहीं ना गए हुए थे। रानू चिड़िया आज खुश लग रही थी क्योंकि आज सभी जंगल के पंछी मिलकर कहीं पहाड़ों पर जाने वाले थे। रानू चिड़िया अपने घर की जल्दी जल्दी सफाई करने लगी ताकि जब वो वापस आ जाए घूमकर तो उसका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले उसे। रानू चिड़िया सफाई की बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी। उसका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहा करता था। कभी उसके घर पर किसी ने थोड़ा सा भी कचरा ना देखा था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी पंछी अपना अपना सामान लेकर पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था मगर फिर भी सभी पंछी खुश थे क्योंकि पहली बार वो लोग कहीं घूमने जा रहे थे। अब सभी पंछियों ने अपना अपना सामान उठा लिया था। सबसे पहले वो झरने में आते हैं। अरे वाह रानू बहन, ये झरना कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पर रह जाऊं। झरना बहुत सुंदर था। वहाँ से ठंडा ठंडा बहता हुआ पानी और वहाँ के सुनहरे पंखों वाले पंछी और वहाँ के गुलाबी फूल भी बहुत खिलखिला रहे थे। रानू चिड़िया और सभी पंछियों को भूख लग जाती है। तभी तोता कहता है, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो अपने लिए अब जल्दी से टेंट लगा लेते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे रात में, वहीं पर टेंट में ही खाना खा लेंगे, थोड़ा सा आराम और फिर ही खाना खाएंगे क्योंकि मैं तो अब बहुत थक गया हूँ, जल्दी करो। अब तोता और कालू कौवा कैंप बनाने लगते हैं। अरे कि कैंप बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। तोता और रानू चिड़िया पता नहीं कहाँ चले गए। तोता, रानू चिड़िया और गौरी खफी दाना लेने गए हुए थे। वहीं कालू कौवा और रानू चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
अरे मैं दाना ले आई हूँ, अभी के लिए तो हम लोग दाना ही खा लेते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग बहुत थक गए हैं। अब तो खाना नहीं बना पाएंगे, इसीलिए अब ये दाना खाकर थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ खा पाएंगे। अरे कितना अच्छा लग रहा है इस पहाड़ों के बीच में, ऐसा लग रहा है यहीं पर रह लूँ। इतना ज़्यादा अच्छा है ये जगह तो। अब तो हम लोग भी हर साल आया करेंगे, हर पंछियों की तरह। बाकी के जंगलों के पंछी तो हर साल आते हैं, मैंने सुना है, लेकिन एक हम लोग ही हैं जो कभी आते नहीं हैं घूमने के लिए। लेकिन इस बार तो रानू बहन ने बहुत अच्छा किया जो हम सबको यहाँ पर ले आई। अब कल सुबह होते ही रानू चिड़िया बिरयानी बनाने लगती है। एक बड़ा सा गैस सिलेंडर और बड़ी से पतीले में रानू चिड़िया अच्छा सा खाना बनाने लगी। कालू कौवा तो देखकर खुशबू ही सूंघता रहता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे तो। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कालू कौवा बहुत ज़्यादा भूखा था खाने का, जहाँ भी खाना देखता खाना ठूसने लग जाता था। उसकी ये आदत सभी को अच्छी तरह पता थी। जल्दी से अब रानू चिड़िया खाना बनाने लगती है और ऐसे ही खाना खाकर वो लोग बंदरों के इलाके में आ जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ों पे बहुत सारा बर्फ जमा हुआ था। अरे वाह, ये जगह कितना ज़्यादा सुंदर है और देखिए बंदर कितने अच्छे हैं। अरे वाह, मैंने तो ऐसे बंदर पहली बार देखे हैं। देखो वो वाले तो पेड़ से लटक रहा है और इसे देखो ये पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मुझे तो लगता है इन बंदरों के पास ही रह लूँ मैं तो। बंदर पेड़ से लटक रहे थे तो कुछ बंदर पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। कालू कौवा और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बंदरों के इलाके से। अब वो सब वापस पहाड़ों वाले इलाके पर आ जाते हैं कि तभी वो सब आने लगे और बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई, अब हम क्या करेंगे? सभी घर जाने का प्लान बनाते हैं, मगर कालू कौवे को तो वो जगह इतनी पसंद आ गई कि अब तो वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए सब लोग कालू कौवे की बात मान जाते हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ दिन अब यहाँ पर और रह लेते हैं। कुछ दिन नहीं, चलो बस कल ही हम लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन आज रात रह लेने दो ना। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे तो। मैं तो जाऊँ ना, अगर मेरी मर्जी होती तो मैं तो कभी भी यहाँ से ना जाता। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। अब ऐसे ही रात हो जाती है। अरे मुझे तो इस रात में बहुत डर लग रहा है। देखो बाहर से कितनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि कोई हो बाहर। डरावनी आवाज़ें हैं ये तो बहुत ज़्यादा। जल्दी करो, हमें तो सुबह सुबह ही निकलना होगा, इसीलिए अपनी पैकिंग आज ही कर लेते हैं ताकि कल यहाँ से जल्दी से निकल जाए। मुझे तो अब और नहीं रहना यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी। कालू कौवे ने एक लाइट जलाई हुई थी। कालू जी मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर से कितनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। हाँ, बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी डरावनी। कालू कौवा और गौरी कौवी भी डरे हुए बैठे थे। कालू जी जल्दी कुछ करें। कालू कौवा तो कुछ नहीं कर पाता और गौरी कौवी भी डर के मारे सो जाती है। अब ऐसे ही वो रात बहुत ज़्यादा डरावनी थी। हाँ हाँ, बाहर से डरावने आवाज़ और जानवर थे। डरावने जानवर बहुत ज़्यादा थे पहाड़ों पर। हो बाहर बहुत ज़्यादा डरावने आवाज़ थे, जिस कारण पंछियाँ तो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो अपने कैंप से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो इतने डरे हुए थे। वो सभी पंछी तो ये सोच रहे थे कि कल सुबह होते ही वो सब निकल जाएंगे। वहाँ पर डरावने डरावने जानवर और डरावनी आवाज़ें उन्हें और डरा रही थी। अब ऐसे ही अगला दिन भी शुरू हो जाता है। सभी पंछी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो सब डरे हुए लग रहे थे। अरे कल वो आवाज़ें, मुझे तो बहुत डर लग रहा था।
कल की आवाज़ों में। और तुमने देखा था अपनी कैंप से बाहर एक बड़ा सा जानवर जा रहा था। मुझे तो उससे बहुत डर लगा। मुझे लगा आज तो हम उसके भोजन बन जाएंगे, लेकिन नहीं बने उसके भोजन। अच्छा हुआ उसने इस कैंप की तरफ ज़्यादा ध्यान ही ना दिया। चलो अब हमें जल्दी से कुछ करना होगा और यहाँ से निकलते हैं। खाना वाना बाद में देख लेंगे, वो तो हम अपने जंगल पे जाकर ले सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। जल्दी करो, अब सब अपनी पैकिंग करो। अब सभी अपनी पैकिंग करने लग जाते हैं। आज सभी बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि अब वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं। उन्होंने बंदरिया इलाका और बहुत सारी जगह घूम लिया था। अब सभी पंछियों का वापस जाने का दिन आ गया था, इसीलिए अब सभी पंछी वापस जाना चाहते थे। अब ऐसे ही वो लोग वापस जाने लगे। उन्होंने अपनी पैकिंग कर ली और वो लोग दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। रास्तों में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत अच्छा मौसम था। पंछी बहुत खुश थे, मगर वो लोग उदास भी थे क्योंकि वो लोग यहाँ से अब जाने वाले हैं। और अब ऐसे ही बहुत सारा रास्ता वो लोग ख़त्म कर लेते हैं और अब थोड़ा ही रास्ता बचा था उनके जंगल में। रानू चिड़िया अपने घर अब पहुँच जाती है। सबसे पहले रानू चिड़िया अपने लिए चाय बनाने लगती है। ऐसे ही अब रानू चिड़िया चाय बनाने लगती है क्योंकि रानू चिड़िया को तो चाय कितनी पसंद है। इसीलिए रानू चिड़िया ने तो पिछले दिनों से चाय भी नहीं पी थी। घर आते साथ ही वो सबसे पहले चाय बनाने लगती है और अब ऐसे ही वो पहुंच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत